आईआईटी जेईई और नीट के एग्जामिनेशन के इस यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है और मैं दीपक कुमार आप सभी स्टूडेंट्स का आईआईटी जेईई 2021 के इन्फॉर्मेशन के साथ में इस वीडियो का एक पूरा का पूरा एनालिसिस वीडियो आपके सामने लेकर के आया हूं। ठीक है, तो अगर मान लीजिए इस चैनल पर आप नए हैं तो सबसे पहली चीज़ तो यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। इस चैनल के माध्यम से मैथमेटिक्स, केमिस्ट्री और फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट की कुछ एनालिटिकल नॉलेज भी आपको बीच बीच में दी जाएगी और सब्जेक्ट के साथ साथ में जो टॉपिक वाइज जो एनालिसिस होती है, जो मार्किंग के आधार पर जो एनालिसिस होती है सब्जेक्ट की, वो भी आपको बीच बीच में इंफॉर्मेशन दी जाएगी। तो सबसे पहले आज की वीडियो में हम बात करते हैं इंडिया की सबसे टॉप क्वालिटी एंट्रेंस एग्जामिनेशन आईआईटी जेईई के लिए। आपको पता होगा कि इंडिया में सबसे जो इंजीनियरिंग के लिए जो सबसे एकमात्र सबसे ज़बरदस्त जो एग्जामिनेशन है वो है आपके पास में आईआईटी जेईई, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ज्वाइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन आईआईटी जेईई। ठीक है, और आईआईटी जेईई एक ऐसा एग्जामिनेशन है जहां से देश में, हमारे देश में बेहतरीन इंजीनियर्स बनने के लिए एक एग्जामिनेशन है, एक रास्ता है जहां इस एग्जामिनेशन को क्लियर करने के बाद आप देश के बहुत ही उच्च स्तर के जो आपके पास में जो इंस्टीट्यूशंस है वहाँ पर आपको स्टडी करने का मौका मिलता है, जैसे आईआईटीज़ हैं, उसके अलावा एनआईटीज़ हैं, उसके अलावा ट्रिपल आईटीज़ हैं, उसके अलावा जीएफटीआईएस है। तो मैं उनके बारे में भी इस वीडियो में बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो का बेसिक जो उद्देश्य है वो ये है कि 2021 की मतलब 2021 के एग्जामिनेशन के बारे में मैं आपको कंप्लीट इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा। अगर ये वीडियो अगर आप लास्ट तक देखते हैं तो आपको आईआईटी जेईई 2021 से रिलेटेड एक भी सिंगल डाउट नहीं रहेगा, ये मेरा कमिटमेंट है सभी स्टूडेंट से। ठीक है, सबसे पहली चीज देखते हैं कि आईआईटी जेईई 2021 में क्या चीज़ है। सबसे पहली चीज़, इस साल आईआईटी जेईई 2021 के एग्जामिनेशन में बड़ा ड्रास्टिकली चेंजेस हुए हैं। ठीक है, वो ड्रास्टिकली चेंजेस ये है कि इस बार जेईई मेंस का जो पेपर है वो 4 फेज में 4 सेशन में लिया जाना है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि आईआईटी जेईई के जो 4 सेशन होने वाले हैं उनकी डेट्स क्या क्या है। तो कुछ इन्फॉर्मेशन 2021 आईआईटी जेईई को लेकर के पहले हम अपडेट कर दें स्टूडेंट्स को। इस साल 2021 में 2021 में जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है उसमें अप्रॉक्सीमेट 22 लाख स्टूडेंट्स ने फॉर्म फिलअप किया है। और अभी तक जो अपडेट है शिफ्ट 1 के पेपर के लिए या सेशन 1 के पेपर के लिए, यहाँ पर मैं आपको बता दूं S1, S2, S3, S4 का मतलब है सेशन 1, सेशन 2, सेशन 3, सेशन 4, और हर एक सेशन का एक पर्टिकुलर जो है टाइम पीरियड है जहाँ पर एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है। सेशन 1 का जो एग्जामिनेशन कंडक्ट होना है वो 23 से लेकर के 26 फेब के बीच में होना है, जहाँ पर अप्रॉक्सीमेटली 6,60,000 स्टूडेंट्स को एडमिट कार्ड जारी किया जाएगा, ऐसा। ठीक है, ऐसा एक इन्फॉर्मेशन है। ठीक है, उसके बाद मैंने यहाँ पर कुछ कोड लिखा है P1, 2A एंड 2B। P1 का मतलब है ओनली पेपर 1, पेपर 1, और 2A का मतलब है आपका, मैं आपको यहाँ पर बता दे रहा हूँ, P1, 2A और 2B के बारे में मैंने यहाँ पर इंफॉर्मेशन लिखी है। जैसे फॉर एग्जांपल P1 का मतलब है ओनली बीटेक प्लान। ठीक है, 2A का मतलब है ओनली बी आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर है ना, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी। ठीक है, इसके अलावा बैचलर ऑफ प्लानिंग। ठीक है, तो ये जो 2B का मतलब है प्लानिंग, 2A का मतलब है बी आर्क और P1 का मतलब है ओनली बीटेक। ठीक है, तो पहले बीटेक, बी आर्क और बी प्लानिंग के बारे में भी हम लोग अलग से समझेंगे। सबसे पहले चीज डेट्स देख लीजिए आप, मैंने स्टूडेंट्स के नंबर्स बता दिए। ठीक है, 22 लाख स्टूडेंट, और पहली शिफ्ट में जो स्टूडेंट्स अटेम्प्ट करेंगे एग्जामिनेशन उनके जो आएंगे एडमिट कार्ड वो आएंगे लगभग 6,60,000 के आसपास जो डेटा है वो स्टूडेंट्स एग्जामिनेशन अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है, देन उसके बाद हम बात करते हैं कि सेशन 1 23 से 26 मतलब 23 से लेकर 26 फेब के बीच में। उसके बाद सेशन 2 15 एंड 18 मार्च के बीच में होगा। उसके बाद सेशन 3 27 से 13 अप्रैल के बीच में, और सेशन 4 जो होगा 24 से लेकर के 28 मई के बीच में। तो ये 4 सेशन जब कंडक्ट हो जाएंगे उसके बाद इनके जो रिजल्ट आएंगे कंबाइन तरह से, जो नॉर्मलाइजिंग प्रोसेस के बाद जो रिजल्ट आएंगे उसके बाद फिर जो स्टूडेंट सेलेक्ट होंगे वो जेईई एडवांस मतलब आईआईटी का जो एडवांस का जो सेशन होता है उसमें शामिल हो पाएंगे। ठीक है, फिर मैंने आपको बता दिया P1 ओनली बीटेक प्लान, 2A ओनली बी आर्क प्लान, बी आर्किटेक्चर, और 2B बी प्लानिंग। ये भी एक नया चीज़ जो है कोर्स रिसेंटली आईआईटीज़ में ऐड हुआ है। ठीक है, अभी उसके अलावा मैं आपको बता दूं इस साल की नई अपडेट ये है कि वो जो पहले क्राइटेरिया था 75% बोर्ड में लाना, जो एक मैंडेटरी था, अनिवार्य था सिलेक्शन के बाद एडमिशन के लिए, वो क्राइटेरिया यहाँ से हटा दिया गया है। और मेरे हिसाब से ये बहुत अच्छी चीज़ है। 75% अगर का क्राइटेरिया अगर हट जाता है तो यही एक मेन वजह है कि स्टूडेंट्स की जो संख्या है 22 लाख तक पहुँच गई। ठीक है,
अदरवाइज इनकी जो संख्या होती थी 14 लाख से लेकर 15 लाख तक होती थी। 6 से 7 लाख जो स्टूडेंट जो ऐड हुए, तो एक इंजीनियरिंग के परसेप्शन को थोड़ा सा बढ़ाना ये भी एक मोटिव हो सकता है, और बहुत अच्छा डिसीजन है जो शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार का या IIT जो एग्जामिनेशन कंडक्ट करा रहे हैं उनका एक बहुत ही शानदार डिसीजन है, क्योंकि 75% नहीं बनने की वजह से IIT में सेलेक्ट नहीं हो पाना मेरे हिसाब से एक अच्छी चीज़ नहीं थी, जो कि अब स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छा मोटिवेशन मिल जाएगा इस पर्टिकुलर डिसीजन की वजह से। देन उसके बाद हम चलते हैं एग्जामिनेशन प्लान के ऊपर चलते हैं, और देखिए एग्जामिनेशन प्लान क्या है, ठीक है भी। एग्जामिनेशन प्लान सबसे पहले, हाँ एक और चीज़, जो IIT JEE मेंस में जो आपका JEE मेंस जो स्टूडेंट्स क्लियर करेंगे उनको रैंक के आधार पर NITs नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, इसके अलावा IIIT इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, और GFTIS या इसको CFTIS भी बोलते हैं, गवर्नमेंट फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स या फिर सेंट्रल फंडेड टेक्निकल इंस्टीट्यूट्स, ये 3 टाइप के जो कॉलेजेस हैं, NITs शायद 30+ होगी, IIITs और GFTIS ऐसे मिला करके कुल जो इंस्टीट्यूशंस हैं इनमें एडमिशन होगा IIT JEE मेंस के रिजल्ट के आधार पर, जो कि 4 सेशन में कंडक्ट होनी है 2021 में, और वो चारों सेशन की मैंने आपको डेट बता दिया। अब बात करते हैं एग्जामिनेशन प्लान, जो ओनली बीटेक प्लान है, जिसको अपन पेपर 1 बोलते हैं, है ना। डेट तो आपको पता चल गई, अब चलते हैं एग्जामिनेशन प्लान पर। तो जो बीटेक का जो प्लान है उसमें देखिए यहाँ पर थोड़ा सा चेंजेस है, इस प्लान को समझना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो मैथ्स के टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपको 30, मैथ्स के टोटल क्वेश्चंस आएंगे आपको 30, लेकिन करने होंगे आपको 25 ही। कैसे? आपके जो 20 क्वेश्चंस होंगे उनके पर क्वेश्चन पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे सही करने पर, ठीक है। राइट आंसर पर आपको 4 मार्क्स मिलेंगे, और गलत करने पर आपको एक मार्क की माइनस मार्किंग होगी, मतलब निगेटिव मार्किंग भी है। लेकिन जो बाद में जो 10 क्वेश्चन होंगे उसमें ऑप्शंस नहीं होंगे, आपको उस 10 क्वेश्चन में से कोई 5 क्वेश्चंस करने हैं, और वो न्यूमेरिकल पैटर्न पर होंगे, और उनको सॉल्व करके वहां पर आपको आंसर फीड करना होगा। जब ये ऑनलाइन CBT मतलब कंप्यूटराइज्ड बेस्ड एग्जामिनेशन वहां पर कंडक्ट होगा, तो होगा ये कि 20 क्वेश्चन तो वही होंगे जो ऑब्जेक्टिव पैटर्न पर होंगे, उसमें माइनस मार्किंग होगी, एक क्वेश्चन पर 4 मार्क्स मिलेंगे, गलत करने पर 1 अंक की पेनल्टी आपको देनी पड़ेगी। लेकिन 10 क्वेश्चन होंगे और 10 में से कोई 5 ही करने आपको जो आते हैं, लेकिन इसमें ऑप्शंस नहीं होंगे, इसमें ये न्यूमेरिकल क्वेश्चंस होंगे, और इन न्यूमेरिकल क्वेश्चन के जो आंसर्स आएंगे उनको वहीं पर जाकर के ये ऑप्शंस बनेगा कि आपको जो आंसर आएगा वो आंसर आपको फीड करना है। लेकिन इसमें आपको माइनस मार्किंग नहीं है, कोई 10 क्वेश्चन आपको होंगे और वो 10 क्वेश्चन न्यूमेरिकल फॉर्मेट में होंगे, आंसर निकाल करके फीड करना होगा, और माइनस मार्किंग नहीं है, लेकिन 10 में से कोई 5 ही करने, और ये पैटर्न पूरे सब्जेक्ट के साथ होगा बीटेक वाले प्लान में। तो देख लीजिए 20 क्वेश्चन तो आपके कंपलसरी है, और 10 में से 5 आपके पास में ऑप्शनल हो गए। तो आपको बेसिकली अगर देखा जाए तो 25 क्वेश्चन करने, और 25 क्वेश्चन के मैक्सिमम मार्क्स आपको मिलेंगे 100। 3 सब्जेक्ट में आपके कितने हो गए? 300 मार्क्स का पेपर होगा, 3 घंटे का आपके पास में टाइम ड्यूरेशन अवेलेबल होगा, और 5 क्वेश्चन आपके पास में ऑप्शनल होंगे, 10 में से कोई 5 करना है, माइनस मार्किंग नहीं है, नेगेटिव मार्किंग भी नहीं है, लेकिन आंसर फीड करना है। मतलब यहाँ पर आंसर की एक्यूरेसी का बहुत ज़्यादा वैल्यू हो जाएगा, क्योंकि आपको आंसर फीड करना है। ओके, देन उसके बाद चलते हैं सेकंड प्लान जो है वो है BARC का, जिसमें मैथमेटिक्स का सेम पैटर्न जो मैंने आपको पहले बता दिया, लेकिन इसमें एक चीज़ जो है फिजिक्स और केमिस्ट्री वाला पोर्शन हट करके एप्टीट्यूड वाला पोर्शन आ जाएगा, और एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चन होंगे, और इसमें माइनस मार्किंग वही रहेगी। इसमें केवल एक ऑप्शनल जो क्वेश्चन आएगा 10, उसमें आपका ऑप्शनल में से मैंने जो पैटर्न यहाँ फॉलो होगा ऑप्शनल का, वो पैटर्न यहाँ पर भी फॉलो होगा। 5 क्वेश्चन करने हैं, 5 में से 5 जो होंगे उसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी, और उनके आंसर आपको फिट करने होंगे, ठीक है। देन उसके एप्टीट्यूड के 50 क्वेश्चंस होंगे, 200 मार्क्स होगा, माइनस मार्किंग एज इट इज रहेगी। इसके अलावा ड्राइंग के 2 क्वेश्चंस आएंगे, और वो 2 क्वेश्चन 100 मार्क्स के होंगे। ऐसे ये 400 मार्क्स का एग्जाम प्लान होगा आपका BARC का। सेम टाइमिंग आपके पास में 3 घंटे की होगी, ठीक है। देन उसके बाद बात करते हैं बी प्लानिंग का। तो बी प्लानिंग में भी सेम प्रोसीजर फॉलो होगी मैथमेटिक्स के साथ में, लेकिन एप्टीट्यूड का भी वही रहेगा, और इसमें प्लानिंग का पेपर आ जाएगा, जिसमें 25 क्वेश्चन होंगे। प्लानिंग एंड मैनेजमेंट का 25 क्वेश्चन होंगे, और वो जो क्वेश्चन होंगे आपके 100 मार्क्स के होंगे। माइनस मार्किंग का जो रूल है केवल और केवल ऑप्शनल जो क्वेश्चन आ रहे हैं उनके साथ हटाए गए हैं। बाकी जो बेसिक जो क्वेश्चन है जिनमें आपको माइनस मार्किंग पहले से जैसी थी वैसी ही रहेगी। तो जैसे इस साल अनाउंस किया गया कि माइनस मार्किंग हट गई है, तो माइनस मार्किंग इन क्वेश्चंस में हटाई गई है, ठीक है। बेसिक क्वेश्चंस में माइनस मार्किंग नहीं हटाई गई है। और इसके अलावा एक और क्राइटेरिया 75% जो है परसेंटेज का, बोर्ड के पैटर्न में परसेंटेज का क्राइटेरिया भी हटा लिया गया है। एक और चीज़ 22 लाख स्टूडेंट इस एग्जामिनेशन में शामिल होंगे, 4 सेशन में एग्जामिनेशन होगा।
चारों सेशन का रिजल्ट बनेगा, कंबाइन नॉर्मलाइजेशन की प्रोसेस होगी, उसके बाद फिर IIT JEE का जो एडवांस का जो फॉर्म फिलअप होगा और जो स्टूडेंट IIT JEE एडवांस का पेपर देंगे, जो स्टूडेंट्स IIT JEE में एडवांस में क्लियर करेंगे उनको जो देश की जो टॉप 7 IITs के अलावा और भी जो IITs हैं उनमें एडमिशन मिलते हैं। जैसे लेकिन मेरा इस वीडियो के माध्यम से जितने भी IIT JEE एस्पिरेंट्स इस एग्जामिनेशन में मान लीजिए कि अपेयर होंगे, उन स्टूडेंट्स को एक खास मैसेज ये है कि अगर मान लीजिए IIT JEE का एग्जामिनेशन अगर आप दे रहे हैं तो IIT JEE के एग्जामिनेशन के लिए आप स्टूडेंट्स को हमेशा टॉप 7 IITs के बारे में सोचना चाहिए। टॉप 7 IITs में जाने के बारे में अगर आप सोचेंगे तो आपका जो एक लेवल होगा प्रिपरेशन करने का वो थोड़ा सा हाई लेवल का होगा या अच्छे स्तर का होगा। अदर स्टूडेंट्स ये सोचते हैं कि जैसे तैसे बस उनको कोई भी NIT या IIIT मिल जाए, ऐसा आपको नहीं सोचना चाहिए। टॉप 7 IITs में जैसे मैं बात करूँ, IIT बॉम्बे हो गया, IIT दिल्ली है, IIT कानपुर है, इसके अलावा IIT चेन्नई है, IIT खड़गपुर है, IIT रुड़की है, IIT गुवाहाटी है, ठीक है भी। तो ऐसे जो इस्टेब्लिश्ड टॉप 7 IITs हैं, इन IITs के बारे में सोच करके अगर आप प्रिपरेशन करते हैं तो IIT JEE मेंस आपके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं होगी कभी भी, ठीक है। बाकी आप कौन से प्लान के अंदर एग्जामिनेशन दे रहे हैं, BTech दे रहे हैं, BArch दे रहे हैं या बी प्लानिंग दे रहे हैं, ये आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से पता होगा। लेकिन फिर मैं आपको बताऊँगा, खास तौर पर जो स्टूडेंट BTech की प्लानिंग में एग्जामिनेशन देंगे, मैं स्टूडेंट को इन्फॉर्मेशन देना चाहूँगा कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर मैं फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स, हालांकि इस YouTube चैनल पर जो स्टूडेंट नीट के एस्पिरेंट होंगे उनको फिजिक्स और केमिस्ट्री की भी क्लासेस मिलेंगी, ये मेरा कमिटमेंट है। और अच्छे लेवल की क्लासेस मिलेगी, एक बेहतरीन लेवल पर हम लोग स्टडी करेंगे, एग्जाम का भी एनालिसिस करेंगे, क्वेश्चंस का भी एनालिसिस करेंगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को भी कैसे सॉल्व कर सकते हैं वो भी देखेंगे, और डेप्थ लेवल पर कैसे स्टडी की जाती है फिजिक्स की या केमिस्ट्री की या मैथ्स की। तो जो केमिस्ट्री और फिजिक्स वाला पोर्शन होगा वो नीट में भी स्टूडेंट्स को काम आएगा। तो अगर मान लीजिए ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगती तो सबसे पहले चीज़ तो चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए और अपने फ्रेंड सर्कल में इस वीडियो के लिंक को जरूर शेयर कीजिए ताकि हमें मोटिवेशन मिलेगा। तो मेरी तो ये प्लानिंग है कि इस यूट्यूब चैनल के ऊपर फिजिक्स और केमिस्ट्री जो कि कॉमन सब्जेक्ट है IIT JEE में और नीट में, तो एक कॉमन सब्जेक्ट को लेकर के एक बेहतरीन टेस्ट सीरीज़ या फिर बेसिक नॉलेज या कुछ जो एक्स्ट्रा जो क्वेश्चंस होते हैं, बड़े इंप्रेसिव क्वेश्चंस होते हैं जिनके नॉलेज के बाद स्टूडेंट एक अलग सी फीलिंग उसके अंदर आती है कि हाँ अब एग्जामिनेशन निकल सकता है। तो ऐसे सिलेक्टिव क्वेश्चंस को भी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे, टॉपिक वाइज स्टडी करेंगे। और IIT JEE के एग्जामिनेशन निकालने के लिए मैं कुछ क्वेश्चंस के सैंपल सॉल्व करवाना स्टार्ट कर रहा हूँ इस यूट्यूब चैनल के ऊपर। तो जितने भी स्टूडेंट्स अगर इस चीज़ के लिए अगर मान लीजिए एक मोटिवेटेड हैं कि इस यूट्यूब चैनल पर आपको कुछ मिलने वाला है, मैं एकदम सेलेक्टिव क्वेश्चन आपको कराने की कोशिश करूँगा। जो सेलेक्टिव क्वेश्चन एग्जामिनेशन में हमेशा ही आते हैं, लेकिन आपको मैं अप्रोच सिखाने की कोशिश करूँगा कि फिजिक्स जैसे सब्जेक्ट के न्यूमेरिकल कैसे हैंडल किया जा सकता है, केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल को कैसे हैंडल कर सकते हैं, या मैथमेटिक्स में लर्निंग प्रोसीजर कहाँ से होना चाहिए। ऐसी बहुत सारी इन्फॉर्मेशन इस यूट्यूब चैनल के ऊपर अपडेट होने वाली है। सो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और इस वीडियो को लास्ट तक वॉच करने के लिए विश यू ऑल द बेस्ट। सभी स्टूडेंट्स को, सेशन 1 के जो स्टूडेंट्स हैं उनको मैं विश यू ऑल द बेस्ट कहना चाहूँगा। और सेशन 2, सेशन 3 और सेशन 4 में अभी आपके पास ऑप्शंस होंगे कि आप इस एग्जामिनेशन के बाद सेशन 2, सेशन 3 में आप कैसे वहाँ पर कौन से सेशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं। शायद ये आपको ज़्यादा इन्फॉर्मेशन होगी क्योंकि आपने फॉर्म फिलअप कर दिया होगा, ठीक है। सो विश यू ऑल द बेस्ट।